दे दी हमें आजाद बिना खड्ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नमस्कार, मेरा नाम शांतनु और मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पे कमिटेड टू कम्युनिटी पे। आज आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा धीमापन और मेरी आंखों में थोड़ी नमी दिखाई दे रही होगी। वो महज इसलिए कि आज हमें कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद आ गई। क्यों याद आई? महात्मा गांधी का आज के दिन से क्या संबंध है? क्या है दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह? क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन? क्या है असहयोग आंदोलन? और साइमन गो बैक का प्रारंभ कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, आज हम इस बारे में जानेंगे। प्रायतः आपको बहुत सारी बातें इस बारे में पता होगी। हम कोशिश करेंगे कुछ उन भागों को भी छूने का जो शायद हमारे इतिहास के पन्नों में, ऐतिहासिक किताबों में या हमारे सिलेबस के बुक्स में नहीं पढ़ाए गए। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बहुत सारी रोचक जानकारियां और हमें, आपको और सबको भारतीय इतिहास के बारे में कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में भी पता करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे 1928 की। इस समय तक इंडिया में, हमारे भारत देश में, अखंड भारत में तेजी से आजादी का आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। इसी चीज को कमजोर करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से ठीक पहले साइमन गो बैक के नारे लगते। साइमन 1988 में आते हैं और उनका ये बहुत बड़ा एक प्रहार होता है कि वो भारत में लोकल बिजनेस को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बिल्कुल से बैन कर देते हैं। किसी भी चीज को बनाने की आज्ञा नहीं थी। वो सिर्फ अंग्रेजों के सामान के ही बेचने के फेवर में थे। इससे लोकल बिजनेस बहुत तेजी से ठप हो रहा था, आम जनजीवन व्यस्त हो रहा था और क्रांतिकारी आंदोलन, जो हमारे आंदोलनकारी थे, उनके लिए फंड तक इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। देश तेजी से टूट रहा था और ये चीज महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, से देख ही नहीं गए। बात करेंगे 1930 की। 12 मार्च 1930, दांडी यात्रा का प्रारंभ। क्या है दांडी यात्रा? क्या है नमक सत्याग्रह आंदोलन? महात्मा गांधी ने देखा कि हमारे देश में सबसे आसानी से नमक बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा हिस्सा है जो देश के हर कोने में, एक गृहिणी से लेकर एक पुरुष तक, हर कोई आसानी से नमक बना सकता है। उन्होंने उस सबसे एक कड़ी को पकड़ा जो हर एक इंसान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा प्रारंभ की। महज 78 सत्याग्रहियों के साथ 385 किलोमीटर का सफर तय करके दांडी नामक गांव में पहुंचे। उस गांव में समुद्र के किनारे जाकर उन्होंने नमक एक मुट्ठी में उठाया और कसम खाई कि जिस देश में अगर नमक तक बनाने की अनुमति नहीं हो, उस देश की मानसिकता गरीब रहेगी, उस देश की मानसिकता हमेशा हमेशा के लिए गुलाम रहेगी। वहां से जो ऊर्जा पैदा होती है हमारे देश में, वो हर किसी को पता है। लेकिन इसके ठीक पीछे मैं कुछ एजेंडा या प्रोपेगेंडा से रिलेटेड आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। उस समय में हमारे देश में एक अखबार छपता था जिसका नाम है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी का काम था कि वो लोगों को सत्य बताना, अंग्रेज जो हमारे देशवासियों के लिए क्या जुल्म कर रहे हैं, उनके लिए किस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं, कैसे उन्हें तोड़ रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, क्रांतिकारियों के क्या मायने रखते हैं उनके सारे वचन, किस तरीके से वो लड़ रहे हैं, भगत सिंह का किस तरीके से योगदान है, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, इन सब की कहानियों को जन जन तक पहुंचाना पंजाब केसरी का काम था। बात करेंगे इस आंदोलन के ठीक बाद बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया, उस समय के भाषा में अगर कहूं तो बहुत सारे विदेशी पत्रकारों ने लिखा था कि यह महज आंदोलन असफलतापूर्ण रहा। महात्मा गांधी के साथ कोई नहीं आया था, डर से सारे बैठ गए थे। हालांकि इस बात की पुष्टि मैं इस तरीके से बताऊंगा कि इसके ठीक बाद बिहार में भी नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू होता है और वो भी बहुत सफलतापूर्वक होता है। पंजाब केसरी ने इसी चीज को लिखा था कि पूरा देश महात्मा गांधी जी के पीछे चल पड़ा था। इस अखबार को हमारे देश में कई जगह से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन देश उस समय क्रांतिकारियों से भरा था और यही चीजें देश को एक ताकत में जोड़ती है। और 1947 आते आते तक ये देश आजाद हो चुका था। कहीं ना कहीं आप अगर देखिएगा महात्मा गांधी जी का जो योगदान है, असहयोग आंदोलन, कभी और इस बारे में बात करेंगे या कोई डेट आएगा तो मैं जरूर इस बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सबका महत्व हमारे देश में क्या है, साइमन गो बैक, इन सब का जो बहुत सारे आज की हमारी नई पीढ़ी है जो नहीं जानती है कि इन सब का उस समय क्या महत्व हुआ करता था।
इसीलिए मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही ये बात बोली कि दे दी हमें आजाद बिना खड्ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इसको अगर मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो बिना खड्ग बिना डाल मतलब बिना किसी भाले, खड्ग जो हथियार जिससे अटैक करते हैं, ढाल जिससे डिफेंस करते हैं, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, इसको बिना हाथ में उठाए एक डंडे से उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। अहिंसा के साथ अपने एथिक्स, अपने मोरल को बिना भूले वो तेजी से इस चीज में कई बार जेल गए, कई बार यातनाओं का उन्हें बहुत बार यातनाओं के साथ उन्हें जेल में रखा गया, बहुत कष्ट दिए गए, लेकिन मूल्यतः 1947 वो दिन था जहां हम आजाद हुए, हमारा देश आजाद हुआ। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई और जानकारी है तो प्लीज हमें बताइए, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।